हेलो स्टूडेंट, 9th का मैथ्स 1 का प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आप इस वक्त मेरे साथ हैं सनशाइन उर्दू चैनल पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट विथ रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इन्फिनिट। ठीक है, इन्फिनिट भी बोल सकते हैं बच्चों, इनफाइनाइट भी बोलते हैं बहुत से बच्चे, तो दोनों राइट है। तो कौन से सेट जो है फाइनाइट है, कौन से इन्फिनिट है, वो बताना है। फाइनाइट सेट किसे कहते हैं बच्चों? ऐसे सेट जो मतलब जिनको हम गिन के बता सकते हैं। ठीक है, जिनके बारे में हम कंप्लीटली बता सकते हैं, गिन के बता सकते हैं, जो काउंटेबल हैं उन्हें कहेंगे फाइनाइट सेट। और जो अनकाउंटेबल है, मतलब जिनको हम गिन ही नहीं सकते, तो वो क्या है? इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो सेट ए यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में जो है बच्चों 7 क्वेश्चन है टोटल आपको दिए गए हैं। तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है सेट ए में, रीड कैसे करेंगे इसको हम बच्चों? इन सेट ए x is the set of all x's such that x is smaller than 10, x is a natural number। ठीक है, तो x जो है ऐसे नंबर्स का सेट है जो कि 10 से स्मॉलर है, नेचुरल नंबर है। तो 10 से नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 2 3 से। ठीक है, और 10 से स्मॉलर है मतलब 9 तक ही लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करके सेट ए आ गया हमारा। तो अब ये सेट हम काउंट कर सकते हैं ना, कितने एलिमेंट्स है, तो देयरफॉर सेट ए इज फाइनाइट सेट। ठीक है, तो जो काउंट कर सकते हैं उसे फाइनाइट सेट, जिसे काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट, इनफिनिट सेट। ओके, बोथ राइट है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। सेट बी में, इन सेट बी y is the set of all y's such that y is smaller than -1 and y is an integer। तो इंटीजर हमें पता है बच्चों किसे कहते हैं? इंटीजर 0 होता है, राइट साइड में ऐसा सेट होता है 0 होता है, राइट साइड में हम 1 2 3 लेते हैं, प्लस के नंबर्स लेते हैं, लेफ्ट साइड में हम क्या लेते हैं? नेगेटिव नंबर्स लेते हैं। तो ठीक है, ये लेफ्ट राइट जो है ऐसा कुछ होता नहीं है। समझने के लिए आपको लेफ्ट राइट से हम सेट में लिखते हैं, यानी कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0 सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव नंबर्स। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इंटीजर है तो मतलब या तो पॉजिटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर, लेकिन हमें यहाँ पे बता दिया गया -1 से भी वो छोटा है। तो देखो -1 से छोटा, हम यहाँ हमको पता है नेगेटिव नंबर में जैसे जैसे जो हम आगे जाएंगे तो जितना बड़ा नंबर है उतना छोटा होगा। तो ये सारे नंबर -1 से छोटे होंगे, तो क्या होगा वो? -2 -3। तो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से बेटर क्या है? यहाँ से हमें समझ में आ गया कि नेगेटिव इंटीजर है और किससे छोटा है? -1 से छोटा है। तो मतलब -1 से छोटा, तो -1 से छोटे सारे नेगेटिव इंटीजर हो गए, -2 -3 -4 आगे भी कंटिन्यू। ठीक है, तो फिर क्या इसको हम काउंट कर सकते? नहीं, तो अनकाउंटेबल है। तो कौन सा सेट होगा? ये इनफिनिट सेट होगा। तो देयरफॉर सेट बी इज इनफिनिट सेट। ठीक है, सेट सी देख लेते हैं बच्चों, क्या दिया है? सेट सी में दिया क्या है? सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9 फ्रॉम योर स्कूल। तो आपके स्कूल के जो क्लास 9 के बच्चों का सेट, तो क्या आप ये काउंटेबल है कि नहीं? आपके स्कूल में समझ लो कि 5-6 क्लास है 9 की, तो आप उनको काउंट कर सकते हो या नहीं काउंट कर सकते? काउंट कर सकते हो ना। तो इसलिए क्या है ये? तो हम उसको वर्ड में लिख देंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज काउंटेबल, देयरफॉर सेट सी इज फाइनाइट सेट। सॉरी, फाइनाइट, ओके, हाँ, फाइनाइट सेट काउंट कर सकते हैं ना, तो फाइनाइट सेट। चलो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज। तो बताओ बच्चों, काउंटेबल है कि नहीं काउंटेबल है? तो क्या लिखेंगे? सेट ऑफ नंबर ऑफ पीपल ऑफ विलेज कैन बी काउंटेबल, देयरफॉर इट इज अ फाइनाइट सेट। नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज, योर विलेज लिखना है, योर विलेज लिखो, फ्रॉम विलेज, फ्रॉम एनी विलेज भी लिख सकते हो। समझ गए ना कि किसी भी गांव के विलेज के जो पीपल्स हैं उनके नंबर्स काउंटेबल होते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज इज काउंटेबल, देयरफॉर दिस इज a finite set. Finite set.
क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं बच्चों, क्या है? सेट ऑफ apparatus in laboratory. Set of apparatus in laboratory. तो बताओ अब बच्चों, हमारी लेबोरेटरी के जो अपैरेटस मतलब लेबोरेटरी में, लैब में जितने भी जो चीज़ें यूज होती हैं, तो वो क्या, वो तो काउंटेबल है ना, तो फिर क्या होगा, ये कैसा सेट होगा? फाइनाइट सेट। तो लिखेंगे सेट ऑफ अपैरेटस इन लेबोरेटरी इज काउंटेबल। is countable, therefore this set is finite set. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं बच्चों। चलो ये मैं मिटा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। सेट ऑफ होल नंबर। तो अब बताओ बच्चों, होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर को हम W से डिनोट करते हैं। 0 होता है, 1 2 3, ऐसे सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? होल नंबर। ठीक है, तो क्या होल नंबर के सेट काउंटेबल है क्या? नहीं है ना, काउंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो कहीं पे एंड भी नहीं होते हैं। तो फिर इसीलिए ये क्या होगा? अनकाउंटेबल सेट हुआ। तो फिर क्या हो गया? इन्फिनिट सेट हुआ। ओके, लिखेंगे द सेट ऑफ होल नंबर is infinite set. Infinite set because the counting do not terminate एनी स्टेज, यानी किसी भी स्टेज पे काउंटिंग जो है वो स्टॉप नहीं होती है, टर्मिनेट नहीं होती है। इसलिए ये क्या है? इन्फिनाइट सेट। ठीक है, इन्फिनिट सेट बोल सकते हैं, इन्फिनाइट सेट भी बोल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देयर आर set of rational numbers. Set of rational numbers. चलो बच्चों, रैशनल नंबर किसे कहते हैं बच्चों? पता है आपको? रैशनल नंबर भी क्या होता है? इनफाइनाइट होते हैं। रैशनल नंबर उसे कहते हैं जो इस तरह से अपाउन में होता है, अपाउन बी के फॉर्म में होता है, लेकिन बी कभी भी 0 नहीं होता है। समझ में आया? मतलब फ्रैक्शन होता है, पॉइंट में हो सकता है वो नंबर। ठीक है, तो वो हो गया रैशनल नंबर। तो रैशनल और इरेशनल करके ऐसे 2 नंबर्स होते हैं। तो रैशनल नंबर जितने भी है वो बहुत सारे हैं, अनकाउंटेबल है। तो सेम इसी तरह से ही पूरा आंसर कॉपी करके उतार दो, क्योंकि वो टर्मिनेट नहीं होते हैं। ठीक है, तो सेम इसी को कॉपी कर लोगे। क्या लिखोगे? सेट ऑफ होल नंबर की जगह क्या लिखना है? रैशनल नंबर। rational numbers whole number is rational number is infinite set because the counting do not terminate at any stage. Okay, I hope क्वेश्चन नंबर 4 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।